कर देंगे सब। आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जन्म दाखिले मामले में कुल मिलाकर 4 एफआईआर अब तक दाखिल हो चुकी है और चारों एफआईआर के अंदर ना कोई बांग्लादेशी मिला, ना कोई रोहिंग्या मिला और ना ही किसी का झूठा जन्म दाखिला मिला जो बांग्लादेश से आके मालेगांव में स्थायिक हुआ है। ये एफआईआर दाखिल करने के पीछे का मकसद भी मुझे कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पर इसमें अगर एक चीज देखी जाए कि चाहे फिर वो CR 40, 51, 138 हो या फिर CR 103 हो, इसमें एफआईआर दाखिल करने वाले कौन है? जो तीनों एफआईआर छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई, ये दाखिल करने वाला कोई और नहीं, विशाल नागराज सोनवणे एक तहसीलदार हैं। और जो चौथी एफआईआर किला पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई वो कोई और नहीं तो जयश्री अविनाश आहेर हैं, जो हेल्थ ऑफिसर है मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। रिसेंटली मैक्सिमम आरोपी की तरफ से एडवोकेट वासिफ साहब और हम पैरवी कर रहे हैं, तो हमने बार बार ये सवाल कोर्ट के सामने पेश किया कि आखिर में सब वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, टोटल इसकी हायरार्की अगर देखी जाए तो आखिरी में इस पर दस्तखत करने का राइट किसको है? तो इसमें आखिरी में दस्तखत करने का राइट जो है वो हेल्थ ऑफिसर जयश्री अविनाश आहेर को है। तो फिर उनको आरोपी ना बनाते हुए उनको इसमें फिरियादी कैसे बनाया गया? क्या वो इसमें आरोपी बनने, क्या उसको आरोपी नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल उनको आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि जब 3044 मामलों में से 1044 मामलों का जब मामला है और जब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन के कस्टडी में है, पुलिसों के ताबे में, जो पुलिसों को पता है उस पर दस्तखत नहीं है, उसके ऊपर सिक्के नहीं है और उसके ऊपर हेर फेर करने वाले कौन है, तो सिर्फ प्रभाग नंबर 3 और 4 के अधिकारियों ही को क्यों बनाया जा रहा है? लिपिकों को ही क्यों बनाया जा रहा है? एप्लीकेंट अर्जदारों को ही इसमें आरोपी क्यों बनाया जा रहा है? जिनके थ्रू ये एप्लीकेशन गया है और जिनकी फाइनल दस्तखत की बुनियाद पे ये एप्लीकेशन फाइनल होता है, उनको क्यों आरोपी ना बनाया जाए? इसलिए आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज मीडिया के जरिए ये बात सभी लोगों को पता चले कि आज ये जो हेल्थ ऑफिसर है जयश्री अविनाश आहेर और तहसीलदार है, इनको क्यों आरोपी नहीं बनाया गया। आप सभी लोग देख रहे हैं जिनके नाम में कोई डिस्क्रिपेंसी है, 4-4 महीनों से वो सलाखों के पीछे हैं। 302 के आरोपी देखो, 307 के आरोपी देखो, NDPS के आरोपी देखो, पॉक्सो के आरोपी देखो, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने में बाहर आ जाते हैं। आज ये लेडीज लोगों की कोई मेजर गलती ना होते हुए भी उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। वकीलों की कोई गलती ना होते हुए वकीलों को भी सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि इसमें किस तरह का दूजा भाव किया जा रहा है। जो आरोपी होने चाहिए उनको ही फिरियादी बनाया जा रहा है। तो हमारे सीनियर एडवोकेट AR वासिफ की जानिब से आज ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि इसमें जल्द से जल्द जयश्री अविनाश आहेर और तहसीलदार को आरोपी बनाकर सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी 2 रोज पहले सरकारी वकील का एक बयान आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो जांच SIT की चल रही थी मालेगांव में, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर नहीं चल रही थी, जबकि पहले बताया जा रहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेकर चल रही थी। तो ये क्या है? अगर यही बात है तो फिर अपने हर रिमांड रिपोर्ट में पुलिस के से में ऐसा क्यों लिखा जाता कि ये आरोपी के एतबार से बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलने पर ये बांग्लादेशी हो सकता है या फिर ये रोहिंग्या हो सकता है। जो पुलवामा का अटैक हुआ उसी तरह का मामला मालेगांव में भी पेश आ सकता है। तो अगर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के एतबार से नहीं है तो फिर ये पॉइंट क्यों मेंशन किए जा रहे हैं? और यही बात थी SIT की कि SIT ये सब एतबार से नहीं मालेगांव में मुनक्किद की गई, तो यही स्टेटमेंट उनका पहले भी होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट अभी क्यों चेंज हो रहा है? इससे क्लियरली पता चलता है कि SIT हो या ATS हो या ED हो, किसी को भी अब तक एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या निष्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए ED ने चाहे गजाला परवीन हो या फिर और आरोपी हो, उनको क्लीन चिट दिया है कि इनकी तरफ से कुछ भी निष्पन्न नहीं हुआ, ना इनकी तरफ से एक भी किसी भी एप्लीकेंट का बांग्लादेशी रोहिंग्या का डॉक्यूमेंट मिला या इनकी तरफ से किसी भी तरीके का वहां का रहवासी दाखला या रेसिडेंटशिप मिला। तो ये क्या यही वजह से ये अपना बयान मैंने बदल के बता रहे हैं? कोर्ट में कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, इस तरीके की बात हो रही है? जाहिर सी बात है, जो बात कोर्ट में की है वो भी मीडिया जानती है, जो बात कोर्ट के बाहर की है वो भी मीडिया जानती है। तो स्टेटमेंट बदलने से सिचुएशन तो नहीं बदल सकती, जो है सो है। और वही बात हम भी कर रहे हैं कि इसके अंदर आरोपी जो है वो
हेल्थ ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन और तहसीलदार को भी बनाना चाहिए।